प्यारे, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। जब जानकी जी को बिहार कर राम जी अयोध्या में लेकर आए नेपाल से, तो दशरथ जी ने कौशल्या को बुलाकर क्या बात कही? बोले, कौशल्या कि बहू लरकनी पर घर आई, 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 बहू लरकनी पर घर आई। पराए घर से सीता को हम लेकर आए हैं। कौशल्या, याद रखना, क्या सीता को कभी भी मायके की याद नहीं आने देना। कैसे रखना सीता को, जानकी को? जैसे दोनों आंखों के बीच में ये काली पुतली रहती है। के लाख हो नयाना पलक की नाई, लाख हो नयाना पलक की प्यारे, किसी की बेटी को तुम ब्याह कर लेकर आ रहे हो, और याद रखना कि कभी भी दूसरे की जीवन की पूंजी एक बेटी का पिता आपको सौंप रहा है, तो उस बेटी को कोई कष्ट ना हो। याद रखना, ये ससुराल वालों को विशेष याद रखना चाहिए कि जो हम दूसरे घर से बेटी लेकर आ रहे हैं, तो उस बहू को बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखें। अगर हर बेटी का ससुर ये सोचने लगा कि हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं, तो याद रखना प्यारे, व्यास वंश से कहती हूँ, किसी बाप के लिए बेटियां बोझ नहीं कहलाएंगी। अगर हर ससुर ससुराल वाले ये सोचने लगे कि अब बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं, प्यारे, श्री रामचरितमानस की अब जो कथा शुरू होने जा रही है, वो माताओं की कथा है, देवियों की कथा, सती की कथा। और ध्यान से सुनना माताएं, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि एक बार कर तलवर वीरा और गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार, माताओं ध्यान से सुनना इस कथा को, एक बार श्री गंगा मैया ब्रह्म हत्याओं से पीड़ित होती हुई जब नारद जी स्वर्ग में पहुंचे हरि का गुणगान करते हुए, एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुणगान प्रवीणा। नारद जी जब स्वर्ग लोक में पहुंचे तो स्वर्ग में क्या देखा? सत्संग चल रहा था। क्या चल रहा था? सत्संग। किसमें चल रहा था? तीनों देवियां, उमा, रमा, ब्रह्माणी, तीनों देवियां बारी बारी से बैठी थीं और तीनों देवियों में सत्संग चल रहा था। जैसे नारद जी को तीनों देवियों ने देखा, प्रणाम किया और तीनों देवियों ने कहा, नारद कहो कैसे आना हुआ। आज नारद जी भी उसी सत्संग में सम्मिलित हो गए। कुछ देर के बाद उस स्वर्ग में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? कि ब्रह्म हत्याओं से पीड़ित होती हुई महारानी गंगा
गंगा स्वर्ग लोक में पधारी, स्वर्ग लोक में पधारी। ध्यान से सुनिएगा माताओं, ब्रह्म हत्या का मतलब क्या है? गंगा को ब्रह्म हत्या क्यों लगी? ब्रह्म हत्या गंगा को नहीं लगी थी, बल्कि ब्रह्म हत्या तो देवराज इंद्र को लगी हुई थी। जब इंद्र से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, और जब ब्राह्मण की हत्या इंद्र से हुई, तो इंद्र से देवताओं ने उनका इंद्रासन छीन लिया। और जब इंद्रासन छीना तो इंद्र घबरा रहे थे, क्योंकि इंद्र को सबसे ज्यादा प्रिय अपना इंद्रासन है। तो इंद्र घबराने लगे। देवराज इंद्र देवताओं के पास पहुंचे, क्या किया जाए? बोले, हे इंद्र, देवताओं ने कहा कि अब तुम इंद्रासन के अधिकारी नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे सिर पर, मस्तक पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, इसीलिए अब तुम इंद्रासन के अधिकारी नहीं रहे। इंद्र ने कहा कि हम इंद्रासन के अधिकारी कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? तो देवताओं ने कहा कि अगर तुम्हारी ब्रह्म हत्याओं को कोई अपने ऊपर ले ले, अगर तुम्हारी ब्रह्म हत्याओं को कोई अपने ऊपर ले लेगा, तो तुम ब्रह्म हत्याओं से मुक्त होकर इंद्रासन के अधिकारी बन जाओगे देवराज। इंद्र ने कहा, ठीक है महाराज। तो इंद्र ने समस्त संसार से प्रार्थना की, और संसार में कोई भी इंद्र की ब्रह्म हत्याओं को लेने के लिए आगे नहीं आया। आगे कौन आया? स्त्री। कौन आया? स्त्री, शक्ति, नारी। नारी इंद्र की ब्रह्म हत्या को लेने के लिए आई, आगे आई और कहने लगी, इंद्र, आपका इंद्रासन आपको मिल जाए, इसके बदले में आप मुझे अपनी ब्रह्म हत्या दे। इंद्र ने ब्रह्म हत्या दी, और ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने अपने मस्तक पर ले लिया। कौन सा दोष? मासिक धर्म का दोष, जो हर माह में 5 दिन के लिए स्त्रियों को जो मासिक दोष दिया है, वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। जब स्त्री रोने लगी तो इंद्र ने कहा कि जाओ, इसी से तुम फलोगी फूलोगी, वरदान दे दिया, वचन दे दिया। दूसरा, जल, महारानी गंगा को, गंगा ने ब्रह्म हत्या को ले लिया। तीसरा, वृक्ष, और चौथा, पृथ्वी। चौथी ब्रह्म हत्या का दोष महारानी पृथ्वी ने अपने सर पर ले लिया। कहते हैं जहां पर बंजर जमीन हो, ऊंची नीची जमीन, वहां पर यज्ञ आदि, पूजा पाठ, हवन इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भूमि अशुद्ध मानी जाती है। पानी में देखा होगा कि जो सफेद सफेद बुलबुले से उठते हैं ना, वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। और वृक्ष में जो गोंद सी निकलती हुई दिखाई देती है ना, वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है, उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए।